ये जो एम्पलीफायर है ये 40 साल पुराना एम्पलीफायर है। ये सैनसुई लेट 1970s में लेके आई इस मॉडल को। ये सैनसुई के हाई एंड प्रोडक्ट्स में से एक था। इसे आप फ्लैगशिप बोल सकते हो सैनसुई का। और ये वीडियो होने वाला है सैनसुई के इस AU-D707 एम्पलीफायर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आज जो एम्पलीफायर आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो है सैनसुई का AU-D707। ये एम्पलीफायर सैनसुई के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में से एक रहा है। इसका जो बड़ा भाई है वो है 907, ये है 707 और इसका एक छोटा भाई है जो बोलते हैं 607। इनमें थोड़े डिफरेंसेस हैं। अगर आपको इस एम्पलीफायर के बारे में अधिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा एक वेबसाइट का, जिसमें जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ से। आप इस वीडियो में लास्ट वीडियो के जैसे हम सबसे पहले विजुअल्स देखेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, लास्ट में हम स्पेक्स एंड प्राइस डिस्कस करेंगे। ये इसका फ्रंट है, ये इधर पावर बटन है, ये देखिए इस टाइप के इसमें स्विच दिए गए हैं। ये पावर और प्रोटेक्टर LED लाइट है। देन ये स्पीकर्स हैं ऑफ A, B एंड AB। इसमें अच्छा ये टैक्टाइल फीडबैक देता है। ये ट्रेबल है तो ये 0 यानी कि डिफीट, कोई ट्रेबल पास नहीं हो रही है। जैसा का जैसे सिग्नल्स आ रहे हैं, इनपुट आ रहा है, वैसे ही आउटपुट हो रहा है। ये 2 बटन्स दिए गए हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी से ऊपर के ट्रेबल को इंक्रीज करना चाहते हैं, 3 किलोहर्ट्ज से ऊपर के या 6 किलोहर्ट्ज से ऊपर के, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं इन दोनों बटन से। नीचे ये बेस बटन है, सेम 0, उसके बाद प्लस और माइनस। इसमें यहाँ पर अगेन 2 बटन्स दिए गए हैं, 150 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज के। यानी कि अगर आप 150 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज को ही आप इफेक्ट करना चाहते हैं तो वो इस बटन से होगा। अगर आप 300 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज को इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं तो ये वाला बटन दबा दीजिए और फिर इसको प्लस माइनस जो भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पर ये सैनसुई की ब्रांडिंग है, ये इसका मॉडल नंबर दिया गया है। ये टोन बटन है, इससे आपके जो सिग्नल्स जैसे आप इनपुट कर रहे हैं वो सीधा एम्पलीफायर सेक्शन में जाते हैं और फिर उसके बाद स्पीकर्स, यानी कि प्री एम्पलीफायर नहीं काम करेगा अगर आप इसे डिफीट पे कर देंगे। देन वी हैव सबसोनिक हियर। उसके बाद ये जंप बटन है। देन वी हैव लाउडनेस। लाउडनेस का जो फीचर है वो बेसिकली क्या करता है, वो आपकी बेस और ट्रेबल को इंक्रीज कर देता है। ये वॉल्यूम नॉब है, ओके, एंड उसके नीचे बैलेंस। यहाँ पर ये इनपुट सेलेक्टर है, नीचे ऑक्स, ट्यूनर, फोनो 1mm, फोनो 1MC एंड फोनो 2mm कार्ट्रिजेस के टाइप्स हैं। ये सोर्स टेप 1, टेप 2 और ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं ट्यूनर, सोर्स एंड S12, S21। ये आई थिंक रिकॉर्डिंग के लिए होना चाहिए। तो ये इसका फ्रंट हो गया। अब पीछे से देख लेते हैं। ये बैक साइड है, ये ग्राउंड है सबसे पहले, तो ये फोनो के इनपुट हो गए, ये ट्यूनर और ये ऑक्स। नीचे जो है ये टेप से रिलेटेड इनपुट्स हैं। यहाँ पर ये प्री एम्प आउट है। अगर आप चाहते हैं कि इस एम्पलीफायर को आप एज ए प्री एम्पलीफायर यूज़ करें तो आप प्री एम्प आउट से अपने दूसरे किसी एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये पावर एम्प इन है, इसको आपको जंप करना पड़ेगा। जंप करने के लिए आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं जो इधर इधर और इधर और इधर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऑक्स केबल जो RCA केबल्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। RCA to RCA, यानी कि इधर एक RCA, इधर पिन आएगा, उसी केबल का पिन यहाँ आएगा, इस वाले का इधर और फिर इधर। इसको आप छोड़ दीजिएगा ऐसे ही के ऐसे ही। ये स्पीकर सेक्शन हो गया। अगेन इसमें भी 2 स्पीकर्स लग सकते हैं, स्पीकर A एंड B। ये स्पीकर A के हैं, ये स्पीकर B के हैं। आपका प्राइमरी स्पीकर्स हमेशा A पर होने चाहिए। ये इसकी ब्रांडिंग हो गई। ये इसकी वॉटेज है, 230 वॉट्स रेटेड पावर का है ये। अगेन ये AC 100 वोल्ट चाहिए इसे। आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिएगा इसके लिए, इंडिया में यूज़ करने के लिए। इससे आप अपने और डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं जो कि 100 वोल्ट पे चलते हैं। ये हो गया बैक। ये इसका टॉप हो गया। ये इसका साइड हो गया। ये दूसरी साइड है। अब हम इसका ऑडियो डेमो कर लेते हैं। इसमें गाने हम बहुत शॉर्ट में चलाएंगे ताकि हम पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना आए।
तो अभी हमने जो गाने सुने हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप हेडफोन पे या ईयरफोन पे या स्पीकर फ़ोन पे अपने फ़ोन के उस क्वालिटी को नहीं जान सकते जो कि आपको इन पर्सन डेमो जब आप लें उसमें जो मिलेगी। इस टाइम ये गोल्डन जनरेशन थी सैनसुई की एम्पलीफायर्स के मामले में। ये फैंटास्टिक एम्पलीफायर रहा है, फ्लैगशिप एम्पलीफायर रहा है। इसके ऊपर इनके 907 सीरीज़, जापान में जो है वो 907, आई थिंक यूएस वगैरह में, यूरोप वगैरह में 919 आई गेस। ये टॉप ऑफ द लाइन एक कलेक्टर्स आइटम है जिसे आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। इसका प्री एम्पलीफायर सेक्शन, इसका पावर एम्पलीफायर सेक्शन दोनों ही उत्तम हैं। अब हम इसके स्पेक्स देख लेते हैं। स्पेक्स में audio-database.com से पढ़ के बता रहा हूँ, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे ताकि आप डिटेल में सारे स्पेक्स देख सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े से स्पेक्स बताऊंगा जो जो मेन पॉइंट्स हैं, और बाकी सब आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। टाइप है इसका वाइड रेंज डीसी प्री मेन एम्पलीफायर। इफेक्टिव पावर है 90 वॉट्स ऑन ईच चैनल एट 8 ohms। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है 0.008% और लेस। उसके बाद आउटपुट बैंडविड्थ है 3 हर्ट्ज से 70 किलो हर्ट्ज तक। डैम्पिंग फैक्टर 100, प्रीटी गुड। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसका 125 dB और मोर, फैंटास्टिक। चैनल सेपरेशन इज 90 dB और मोर, ओके। उसके बाद प्री एम्पलीफायर सेक्शन है, उसकी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आप नीचे देख सकते हैं लिंक पे जाके। तो ये स्पेक्स हो गए। हमने प्रोडक्ट देख लिया, हमने डेमो कर लिया, हमने स्पेक्स देख लिए। अब उसकी प्राइस की बात करते हैं। इसका जो प्राइस है वो होगा 84,000 इंक्लूडिंग GST। आपको GST बिल मिल जाएगा जिस पे आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये इसका प्राइस है। तो आपको अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या आपको इसे अगर लेना है तो आप हमें नीचे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियोस में कोई स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस कर सकता हूं फ्यूचर में, या जिस पॉइंट को आप सुनना चाहेंगे, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताएं, मैं वो डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, हम देखेंगे कि क्या हम उसे सोर्स कर सकते हैं आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।